नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, क्योंकि इस पे शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई न कोई वीडियो आपको मिलता रहता है। और यहाँ पे ढेर सारे वीडियोस पड़े हैं, चाहे बीए पार्ट 1 के बच्चे हों या पीजी के बच्चे हों, बीएड के बच्चे हों, कोई भी हो जिनका एजुकेशन सब्जेक्ट है तो उसको वो जरूर वॉच करें, क्योंकि इस पे आपके ही सब्जेक्ट से जुड़ा प्रॉपर वीडियोस पड़े हैं। तो अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो हमने मेंटल डेवलपमेंट की बात की, जिसपे हमने बच्चे की 3 अवस्थाएं जो आपके सिलेबस में है, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो या एमए के, तो आपको वही 3 अवस्थाएं पढ़नी है: इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज एंड एडोलसेंस। और आज जो हमारा टॉपिक है, तो वो टॉपिक है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। अभी तक हमने उसका शारीरिक विकास पढ़ लिया, मानसिक विकास भी पढ़ लिया, अब बारी है संवेगात्मक विकास को समझने की, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि खासकर संवेगों के द्वारा ही हम बाकी लोगों से थोड़े अलग हो जाते हैं। किनसे बाकी लोगों का मतलब है मेरा कि अन्य स्पीसीज जो है, तो उनसे हम अलग हो जाते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा एक डिफिनीशन ले लेते हैं पहले, क्रो एंड क्रो के अनुसार, इस उनका मानना है कि संवेग वह भावनात्मक अनुभूति है, ध्यान देना ये चीजों पे, जो व्यक्ति के मानसिक यानी मेंटल, फिजिकल उत्तेजना पूर्ण अवस्था है, मतलब एक सिचुएशन है, तथा सामान्यीकृत यानी जनरलाइज कहा आंतरिक इंटरनल एडजस्टमेंट समायोजन के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि इसका बॉन्ड होता है, जिसकी अभिव्यक्ति यानी जिसको वह एक्सप्रेस करता है। कैसे? जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, जब वो उसके एक्सटर्नल बिहेवियर द्वारा होता है। यानी ये जो चीजें मैंने यहाँ पे मार्क की है, अगर समझा जाए तो एक इमोशनल फीलिंग होती है, यानी आप फील करते हैं, जिसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन जो होता है तो उसकी जो मानसिक या शारीरिक अवस्था है, मेंटल या फिजिकल, तो उसमें क्या होना कि उत्तेजना आ जाती है, जिसमें क्या होता है कि वो समायोजन को करने की पहले वो कोशिश करता है। अगर वो समायोजन कर लेता है तो वो क्या करेगा कि अपने इमोशंस को नहीं दिखाएगा, वो कंट्रोल कर लेता है। इन केस वो समायोजन नहीं कर पाता तो वो क्या होगा, तो वो उसको एक्सप्रेस कर देगा। एक्सप्रेस कर देगा तब क्या करेगा कि उसका आप देखेंगे वाह व्यवहार के द्वारा दिखेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल है कि किसी इंसान को अगर क्रोध आ रहा है तो देखना हो सकता है कि उसके हाथ पैर कांप रहे होंगे, आंखें लाल हो चुकी होंगी, गुस्सा चेहरा एकदम गुस्से से टमटमाया होगा कि हाँ बस सामने आ जाओ, तुम्हें कूट देंगे, फोड़ देंगे। कोई व्यक्ति दुखी होगा तो हो सकता है देखो कि वो रोने लग जाएगा। अब वो क्या किया, यहाँ पे जो चीजें मैंने मार्क की है कि भावनात्मक अनुभूति है, ठीक है। अब उसने क्या किया है, यहाँ पे जो लिखा है कि सामान्यीकृत आंतरिक समायोजन, यानी वहां पे उसने क्या किया कि वो एडजस्ट नहीं कर पाया अपनी उन फीलिंग्स के साथ, उनके साथ वो बॉन्ड नहीं बना पाया, यानी उनको कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर वो कंट्रोल कर ले जाता तो उसका वो चीज बिहेवियर नहीं दिखता, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए वो बिहेवियर आपको दिखा। अब हम बात कर लेते हैं, चलो ये डिफिनेशन से हटके थोड़ा, संवेग क्या होता है, हम इसको बोलते हैं संवेग बोलते हैं। तो ये इमोशंस का ही ट्रांसलेट है। इमोशन इंग्लिश वर्ड होता है, और हिंदी में हम जब इसका रूपांतरण कर देते हैं तो हमें जो वर्ड मिलता है उसे हम बोलते हैं संवेग। अब ये जो होता है यह लैटिन के इमोवर वर्ड से बना है, चलो इसको भी मैं लिख देता हूं। तो ये जो संवेग शब्द बना है यह लैटिन के किससे बना है, ई एम, मैं भी देख लेता हूं, थोड़ा सा भूल जाता हूं कभी कभी, इससे बना है, इमोवर से। अब जिसका अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग जो होती है, इमोवर जो शब्द बना आपको मिला है, इसकी जो मीनिंग होती है ना, गति मिलाने वाला, हलचल करने वाला, या उथल पुथल कर देने वाला। तो इन सारे शब्दों की जो मीनिंग होती है यही होती है। तो इनसे क्या होता है, गति, यानी आप में मूवमेंट आ जाती है किसी भी चीज को। जैसे जब आप उत्तेजना में होते हैं, क्रोध में होते हैं, या दुख में है, पीड़ा में है, तो आपकी फिजिकल सिचुएशन से ही लोगों को पता चल जाता है। जैसे कोई गुस्से में, कोई भैया उसके पास मत जाओ, वो गुस्से में मार मोड़ देगा। दुख में है तो लोग आपको दिलासा दे रहे हैं, गुस्से में लोग आपके पास नहीं है कि भैया पीट देगा। तो ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि आपने उन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उसका क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे कहा था कि वाह व्यवहार द्वारा प्रदर्शित हो जाता है, आपके एक्सटर्नल बिहेवियर से हमें वो दिख जाता है। तो ये होता है हमारा क्या, इमोशन। इमोशन वर्ड यहाँ पे इतना हटा दे, अगर हम एल हटा दे तो ये हुआ इमोशन, जो कि लैटिन के बना है किससे, इमोवर से।
जिसका अर्थ होता है क्या, गति या हलचल कर देने वाला या उथल पुथल मचा देने वाला। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो चीजें चल रही होती हैं आप वो एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि घर में कोई कुछ बोलेगा नहीं, आपको पीटता नहीं है कि गलती के तो मार दिया आपको कि पापा चले मार दिए, नहीं, वो कुछ बस ऐसे वर्ड्स बोलेंगे जिससे आप या तो बहुत गुस्से में आ जाएंगे या आपको बहुत दुख होगा। तो वो क्या है, आप अपने इमोशंस को वहां कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने फिजिकली आपको कोई दंड नहीं दिया कि नहीं जाने दो, नहीं मारेंगे, पनिश नहीं करेंगे बच्चे को, लेकिन उसको हम सुना देंगे। तो होता है ना कि मेंटली टॉर्चर कर दिए आपका। तो यहाँ पे भी वही चीजें हुई आपके साथ। तो आपने उन चीजों को जब एक्सप्रेस कर दिया, अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो ठीक है, नहीं कर पाए तो आप वो दिखा देंगे। इरेजर की व्यवस्था हमारी खो गई है, चलो इसको हम हाथ से ही मिटाते हैं। कुछ चीजें भी आपको और बतानी है, इतने में तो आ जाना चाहिए। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक है एमसी डोगल। एमसी, हाँ, इन्होंने ये जो संवेग है इनकी संख्या यानी इमोशंस की संख्या बताई, और इनके अकॉर्डिंग ये जो इमोशंस है वो 14 है। तो आप कोई भी शिक्षा मनोविज्ञान की बुक अगर उठाएंगे तो उसमें आपको ये सभी 14 संवेगों के बारे में पता चल जाएगा। खैर जब मैं भी इसके जो स्टेज वाइज आएगा पढ़ाने के लिए, जैसे हम पढ़ाते हैं तो इन्फेंसी, आपका चाइल्ड और एडोलसेंस, यहाँ पे मैं इनको बताऊंगा कि इस स्टेज में आपके इमोशंस कैसे होते हैं। लेकिन अगर आप मोटा मोटा बता दूं तो बालक इन्फेंसी स्टेज में ही नियरली सारे संवेगों को अडॉप्ट कर चुका होता है। यानी बच्चा 6 साल का हुआ नहीं तो उसके अंदर वो सारे संवेग या इमोशंस आ जाते हैं। अगर इसको हम समराइज कर दिया जाए तो एक ऐसी भावात्मक सिचुएशन होती है, मतलब एक ऐसी इमोशनल कंडीशन होती है जहां पे आपको क्या होता है कि कंट्रोल करना होता है खुद को। अगर आप खुद को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके जो उस समय तात्कालिक इमोशंस आप पे हावी हो रहे होते हैं वो रुक जाएंगे, आप उनका बाह्य आप प्रकटन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, वो आप पे हावी हो गए यानी उन्होंने आप पे कब्जा कर लिया, तो आपके बिहेवियर में उस समय का जो आपका तात्कालिक इमोशंस होगा, चाहे जिस चीज से जुड़ा हो, चाहे वो एंगर से जुड़ा हो, चाहे लस्ट से जुड़ा हो, चाहे लव से जुड़ा हो, ठीक, या सॉरो से जुड़ा हो, दुख हो, कुछ भी हो, वो आप दिखाएंगे। तो इसी यही चीज होती है क्या, इमोशन होती है, जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर बालक की जो 3 स्टेजेस होते हैं, 2 स्टेज में इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड यानी इन्फेंसी स्टेज में, देन एडोलसेंस स्टेज में, क्योंकि यहाँ इन दोनों स्टेज में ना बच्चे का इन पे कंट्रोल नहीं होता। और जबकि चाइल्डहुड में बहुत बढ़िया बैलेंस होता है, उसका सारे इमोशंस पे कंट्रोल होता है, वो दिखाता कम है, कंट्रोल कर ले जाता है। जैसे अगर खिलौना ले लोगे तो वो रोएगा नहीं, लेकिन वही 6 साल के अंदर से खिलौना छीन के तो देखो ना, सारा घर उधम पे लगा दिया तो कहना, रुला देगा आपको, खिलौना देगा नहीं, आप रो दोगे कि अरे भैया दे दो, मान जाओ। वो तभी चुप होगा जब आप उसे दे देंगे। और जबकि चाइल्डहुड स्टेज में ये नहीं होता है, वो कंट्रोल में रहता है 6 से 12। लेकिन देन जैसे ही 13 साल का स्टेज शुरू होता है तो ये सारी चीजें एक तरह से कह सकते हैं ना कि वो रीबैक आ जाती हैं, फिर से वापस आती हैं कि नहीं अभी मैं हूं, जिंदा है अभी हम। तो वो फिर से आपको कंट्रोल करती हैं। तो उस स्टेज को एक मनोवैज्ञानिक ने नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताना, आंधी तूफान की अवस्था कहा है, किशोरावस्था को। और उसका सबसे बड़ा कारण है, क्यों कहा है, इसी संवेग के कारण कहा है। चलो एक थोड़ी सी डिफिनेशन शायद और है, नहीं, चलो आप जितनी भी चीजें थी इसमें मैंने बता दिया। और बाकी नेक्स्ट क्लास में जैसे अभी हम लोग पढ़ते आए हैं तीनों स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज और एडोलसेंस स्टेज में, इसको हम कवर करेंगे। और बाकी वीडियोस आप देखते रहें। अगर कोई टॉपिक पे आपको मैटर चाहिए तो एक चीज फिर बता दे रहा हूँ, रिवाइज करा दे रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शंस में आपको टेली चैनल का लिंक मिल जाएगा और मेरे इंस्टा का आईडी मिल जाएगा। तो आप चाहे वहां पे कुछ अगर क्वेरी करना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, या टेली चैनल में जुड़ के क्वेरी कर सकते हैं, या बुक्स के पीडीएफ आपको चाहिए हिंदी इंग्लिश, जो भी मेरे पास उपलब्ध होगा वो आपको मिल जाएगा। सो इसको लगातार देखते रहिए, वॉच करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।